एक प्रॉब्लम ले रहे हैं कि दो बॉल को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियल सेपरेशन दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 18 मीटर है, ठीक है। ये ग्राउंड हो गया। ग्राउंड से एक को हम लोग वर्टिकली अप डायरेक्शन में फेंक दे रहे हैं और एक को ग्राउंड से 12 मीटर हाइट से फेंक रहे हैं 25 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ, और हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे फेंक रहे हैं, ठीक है। हमें जानना है इसकी वेलोसिटी, कितना स्पीड से इसको फेंकेंगे ताकि, अच्छा, दोनों बॉल को सेम वर्टिकल प्लेन में हम लोग फेंक रहे हैं, सेम वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। थ्रो किया, सेम वर्टिकल प्लेन में थ्रो किया। हमें बताना है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब मान लो v, इसकी वेलोसिटी पता करनी है ताकि कहीं भी मिड एयर में कहीं कोलाइड कर जाए। दोनों बॉल को कोलाइड करना है तो इसकी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। कोलिजन में बीच में होना है ना, वर्टिकल प्लेन में कहीं बीच में कोलाइड करेगा। अगर सेम वर्टिकल प्लेन में अगर फेंकेंगे तो कोलिजन होने के लिए, यानी बीच में कहीं कोलाइड करे, तो उसके लिए हमें इसकी वेलोसिटी क्या रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें वेलोसिटी पता करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे, इसको रिलेटिव वेलोसिटी से करना आसान पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि ऑब्जर्वर को हमने इस बॉल पे बैठा दिया। इमेजिन कीजिए कि हम इस बॉल के फ्रेम से इस बॉल को देखेंगे, यानी इस बॉल पे समझो आप बैठ जाओ, इमेजिन करो कि हम इस बॉल पे हैं, है ना। ऑब्जर्वर इस बॉल के ऊपर है, यानी इस बॉल के फ्रेम से इस बॉल को देखना है, यानी, ठीक है। यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपको निकालना पड़ेगा, क्लियर। यानी इस बॉल पे जब ऑब्जर्वर बैठ जाएगा तो समझो ये बॉल इसके लिए रेस्ट में हो गया, ये बॉल जो है ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है। तो इसको, इसका पाथ क्या नजर आएगा, है ना। वो पाथ अगर हमको पता चल जाए और वो पाथ अगर इस बॉल को इंटरसेक्ट कर दे, ऑब्जर्वर को इंटरसेक्ट कर दे, इस बॉल को इंटरसेक्ट कर दे, तो समझो कोलाइड कर जाएगा, ठीक है। तो जब ऑब्जर्वर किसी जगह बैठ जाता है तो वो जगह, वो फ्रेम ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट हो जाता है, यानी इस ऑब्जर्वर को लगेगा हम तो यहीं पे हैं, हम यहीं पे हैं, हम कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं, सामने वाला बॉल ही हमारी तरफ आ रहा है। तो अगर इसका पाथ, ठीक है, पाथ इस along द लाइन ज्वाइनिंग हो जाए, along द लाइन ज्वाइनिंग द बॉल्स हो जाए, तो समझो कोलाइड कर जाएगा, ठीक है, समझे। तो हमें निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ ए। अच्छा, जो पाथ होता है वो वेलोसिटी डिसाइड करता है, पाथ डिसाइड होता है वेलोसिटी से, ठीक है। तो वेलोसिटी किस तरफ जा रहा है इसका, इस फ्रेम देखने के बाद, इस फ्रेम जब देखेंगे तो इसका वेलोसिटी क्या नजर आएगा आपको, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, क्या लीजिएगा। अच्छा, अभी तो वर्टिकल फ्रेम में, मतलब अभी तो एक्सीलरेशन, दोनों बॉल एक्सीलरेशन में है, तो टाइम टू टाइम इसका वेलोसिटी चेंज होगा, इसका वेलोसिटी चेंज होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है। तो अगर हम एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे तो एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, तो इसका एक्सीलरेशन, इस बॉल का जो एक्चुअल एक्सीलरेशन है वो जी है, वर्टिकली डाउन, माइनस इसका भी तो एक्सीलरेशन जी ही होगा, वर्टिकली डाउन, दोनों फ्री फॉर्म ऑब्जेक्ट है। तो यानी इसका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी अब जो होगा, यानी इसका एक्सीलरेशन इसके रिस्पेक्ट में जीरो है, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग अगर बात करेंगे भाई, जो वेलोसिटी होगा किसी टाइम टी पे, वो क्या होगा, इनिशियल एंगुलर, इनिशियल वेलोसिटी प्लस बी के फ्रेम से हम देखेंगे ए का वेलोसिटी, ठीक है। तो यही इक्वेशन होना चाहिए थीटा में वेलोसिटी का, और ये है जीरो, ठीक है। और किसी टाइम टी पे जो ए का वेलोसिटी बी के फ्रेम में होगा, वो फॉर्मूला आप इस तरह से, रिलेटिव वेलोसिटी बी फ्रेम से इक्वेशन लगाने काइनेमेटिक्स का v बराबर u प्लस सी, तो ऐसे ही होना चाहिए। तो ये तो जीरो है, तो बचेगा क्या, यानी ये, यानी इस ऑब्जेक्ट को लगे, इस बॉल को लगेगा, यानी ऑब्जर्वर को, जो कि इस बॉल पे बैठा हुआ है, उसको लगे, जब मूव दोनों कर रहा है, ये भी बॉल जा रहा है, ये भी बॉल जा रहा है, लेकिन जब हम इसके फ्रेम से देख रहे हैं तो इस ऑब्जर्वर के लिए बॉल रेस्ट में है, समझ गए। तो अब जो इसको दिखाई पड़ेगा, इस ऑब्जर्वर को जो दिखाई पड़ रहा है वो है वेलोसिटी।
तो जो वेलोसिटी दिख रहा है वो हमेशा किसी भी टाइम टी पे जो वेलोसिटी होगा इसका इसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, वो इनिशियल के बराबर ही होगा, यानी अभी इनिशियल के बराबर ही होगा। तो चलिए इनिशियल वाला निकाल लेते हैं। और वेलोसिटी के अलोंग ही पाथ बनता है, वेलोसिटी के अलोंग ही पाथ बनता है, ठीक है। अब बताइए इसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो ये यू ए हो गया, ये यू बी हो गया, समझे। अब माइनस करना है मुझे वेलोसिटी, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है, क्लियर। और माइनस करने के बाद यानी कैसे माइनस करेंगे, तो यानी यू ए प्लस माइनस यू बी कर देंगे, यानी यू बी का उलट दीजिए, माइनस यू बी इधर हो जाएगा भी, ठीक है, क्लियर। अब इसमें से इसको माइनस करने के बाद ये बनेगा इनिशियल एंगल, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का डायरेक्शन पता चलेगा, मतलब वेलोसिटी पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक ध्यान से। अच्छा, अगर माइनस करना है तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, कंपोनेंट निकाल लीजिए, है ना। एक्चुअल में हमने माइनस कर दिया, माइनस यू बी ऐड कर दिया, माइनस यू बी इधर, माइनस यू बी इधर, ये है आपका माइनस यू बी। अब एक्चुअल में मुझे जोड़ना है, इसको जोड़ना है, ऐड करना है। इस वेक्टर कंपोनेंट मैग्नीट्यूड भी, इसको तोड़ दीजिए दो पार्ट में, एक इधर कंपोनेंट आएगा, इधर कंपोनेंट आएगा। इधर 25 cos 37, इधर आ जाएगा 25 sin 37। ये बन गया आपका 4/5, तो ये 20 हो गया। ये 25 गुना 3/5 है ना, कितना आएगा 15। अब हम इस समझो कि इसको हमें तोड़ के दो पार्ट बना दिया, दो कर दिया, इसको हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब बना ये 3 कंपोनेंट, इन तीनों का रिजल्टेंट ये होगा, ये तीनों का रिजल्टेंट। और वो जो पाथ बनेगा वो किधर होना चाहिए, हमने क्या बताया, जो पाथ होना चाहिए वो अलोंग ए बी होना चाहिए, ठीक है। और समझे ना, तो ये जो हमेशा जो वेलोसिटी डायरेक्शन होगा इसी की तरफ होगा, यानी इसी की तरफ होगा। तो ये वेलोसिटी जो है हमेशा इसी लाइन के अलोंग अगर हो गया, इस है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अगर हो गया, तो समझो एक टाइम में इसको दिखेगा कि हमको आकर के हिट कर दिया, क्लियर है। इस पर देखेगा ऑब्जर्वर तो इसको लगेगा हिट कर दिया। ये तब हो सकता है जब इसका ये जो वेलोसिटी आ जाए इसी पाथ में आ जाए, ठीक है, क्लियर। अब हमें तीनों का रिजल्टेंट हमें इधर करना है, यानी तीनों का रिजल्टेंट इधर करना है मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, पहले इसको जोड़ते हैं, इसको जो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस 15 हो जाएगा। ये 15 है, जोड़ दिया हमने, तो v माइनस 15 कुछ ऐसा बन जाएगा, v माइनस 15, ठीक है, इधर आना चाहिए तभी तो रिजल्ट दे जाएगा। और ये है का 20, खत्म कीजिए इसको, क्लियर। अच्छा, ये है आपका 12, ये एंगल थीटा बराबर ये एंगल थीटा। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट होना चाहिए इधर होना चाहिए, यानी अब इनका रिजल्टेंट इधर आना चाहिए, इसका मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए, ठीक है, यानी रिजल्टेंट इसी लाइन के लॉन्ग होना चाहिए, यानी इसी लाइन के लॉन्ग। अगर हम यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं हम लोग, नहीं, टेन थीटा इक्वल टू ले सकते हैं हम लोग 12/18, यानी 12 ऐसा। और ये दो वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट इधर जाए, ये का पॉसिबल है, यहां भी वही एंगल थीटा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये और ये इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, यानी इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, ये कब पॉसिबल है, जब ये टेन थीटा बराबर, अगर हम लोग इस फॉर्मूले से टेन थीटा निकाल दिए 2/3। अब हम अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर इधर जा रहा है, इसका मतलब यहां भी हम बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू ये, यानी v माइनस 15 और बाई 20, यानी v माइनस 15 बाई 20 इक्वल टू 2/3। तो यहां से हम निकाल सकते हैं v माइनस 15 बराबर 40/3, तो v बराबर 15 प्लस 40/3, यानी 85/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया, ठीक है, थैंक यू।